आप अगर अंचल कार्यालय चले जाइए तो यहाँ मोटेशन के नाम पर लूट है। वो अत्याचार ही जन स्वराज को लाएगा। जो हम लोग का दावा है कि बिहार में हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वो 25 के विधानसभा में जरूर दिखाई देगा। देखिए, जो विरोधी है, जो हमें विरोधी मानता है, तो मेरे बारे में अच्छा कभी नहीं बोल सकता है। वो कुछ बोले, बिहार में जन स्वराज ही जन स्वराज रहेगा 2025 में। अभी 1 साल समय है, हम 1 साल जनता के बीच जाएंगे, हर दरवाजा को ठकठकाएंगे, उनको अपनी समस्या बताएंगे, बिहार की समस्या बताएंगे, जो युवाओं के साथ हो रहा है अत्याचार। नाथनगर विधानसभा में हम लोग हर गरीब जनता के दरवाजे पे जा रहे हैं, उनके बच्चे के भविष्य के बारे में बता रहे हैं कि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए जन स्वराज में शामिल होइए और जन स्वराज का ही सरकार बनाइए। मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जो है फॉलो कर लीजिएगा। आपने देखा होगा कि 2 अक्टूबर के दिन जो है जन स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। प्रशांत किशोर इसके जो है कर्ता धर्ता थे। ऐसे में उन्होंने दावा किया था कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, हम लोग जो है 243 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेंगे और 4 सीटों पर जो है जो उपचुनाव हुआ था इसी माह, उनका भी आप लोगों को परिणाम पता है। जिस तरीके से लगातार जन स्वराज दावा कर रही थी कि 4 सीटों पर जो है हमारा बोलबाला होगा, हम लोग जीत करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जन स्वराज जो कैंडिडेट थे, जन स्वराज से जो कैंडिडेट थे, वो जो है हार गए। ऐसे में एनडीए की जो जीत हुई है वो प्रचंड बहुमत के साथ हुई है। लगातार राजद भी आरोप लगा रही थी कि जन स्वराज पार्टी जो है एनडीए की बी टीम है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ घनश्याम जी हैं, जो कि जन स्वराज के जो है जिला महासचिव हैं। सीधी बातचीत करेंगे। आप लोगों ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था, हार गए। अब कह रहे हैं कि 243 सीटों पर जीत उम्मीदवार देंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि 4 सीटों पर हमारे पार्टी चुनाव लड़ी और नई पार्टी 2 महीना पहले बनी थी। उसके बाद भी जिस स्तर का प्रदर्शन किया है 12% वोट तो बहुत अच्छा प्रदर्शन है। हम लोग उनको मनोबल बढ़ाने वाला प्रदर्शन मानते हैं। 1-2 जगह तो हम काफ़ी अच्छे संघर्ष किए और जो हम लोग का दावा है कि बिहार में हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वो 25 के विधानसभा में जरूर दिखाई पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव तो आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो है एनडीए का बी टीम है। प्रशांत किशोर जो है भाजपा पे नहीं बोलते हैं, नीतीश कुमार के लिए बोलते हैं, तेजस्वी यादव के लिए बोलते हैं। तेजस्वी यादव पे तो खरा खोटी बोलते हैं प्रशांत किशोर। देखिए, जो विरोधी है, जो हमें विरोधी मानता है, तो मेरे बारे में अच्छा कभी नहीं बोल सकता है। वो कुछ बोले, बिहार के युवाओं ने प्रशांत किशोर जी के बातों पर भरोसा किया है और यहाँ पर उसका विकास होगा। युवाओं को पूरा भरोसा है और बिहार में जन स्वराज ही जन स्वराज रहेगा 2025 में। विरोधी क्या बोलता है, उनकी बातों को हमें सुनना नहीं है, हम उसे नज़रअंदाज करेंगे। जिस तरीके से आप लोग कह रहे थे कि लोगों के लिए अब जो है तीसरा विकल्प मिल गया, दशकों से जो है 2 ही पार्टी राज कर रही थी, एनडीए और महागठबंधन। क्या लग रहा है कि 2025 में आप लोग सरकार बनाइएगा? क्योंकि प्रशांत किशोर भी क्या, अगर 130 सीट भी आ गया हमको तो हम सोचेंगे हम अपनी हार है। आप लोग तो 4 सीटों पे भी नहीं जीत पाए, तो 130 कैसे जीतिएगा? अभी तो हमारा शुरुआत था ना। अभी 2 महीना पहले कोई पार्टी आया और इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो बिहार की जनता ये बात समझ रही है कि आया पार्टी और इतना अच्छा प्रदर्शन किया। अभी 1 साल समय है, हम 1 साल जनता के बीच जाएंगे, हर दरवाजा को ठकठकाएंगे, उनको अपनी समस्या बताएंगे, बिहार की समस्या बताएंगे, जो युवाओं के साथ हो रहा है अत्याचार उसके बारे में बताएंगे। तो बिहार ये बात को समझ रहा है, यहाँ की जनता समझ रहा है। अगर समझ नहीं रहा तो पार्टी आया और 30 से 35 हज़ार वोट किसी कैंडिडेट को दे रहा है, तो हम इसे बहुत बड़ी जीत मानते हैं। जन स्वराज की जीत हुई है। जी। चलिए अब क्षेत्रीय बात कर लेते हैं। आप लोग नाथनगर विधानसभा से आते हैं। आप लोगों की नाथनगर विधानसभा में क्या तैयारी है? देखिए, नाथनगर विधानसभा में हम लोग हर गरीब जनता के दरवाजे पे जा रहे हैं, उनके बच्चे के भविष्य के बारे में बता रहे हैं कि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए जन स्वराज में शामिल होइए और जन स्वराज का ही सरकार बनाइए। 25 में क्या लगता है कि नाथनगर से उम्मीदवार अगर आप लोगों को आपको मिलता है तो जीत करके जाइएगा, तो नाथनगर के लिए क्या क्या करिएगा? सबसे पहले तो नाथनगर के लिए बड़ी समस्या है कि यहाँ के युवाओं के लिए शिक्षण संस्थान, कई जगह लाइब्रेरी ग्रामीण एरिया में होना चाहिए, जो उपलब्ध नहीं है। उनके बारे में
पहला उद्देश्य रहेगा लेकिन शिक्षा। अभी चलिए यहाँ पे रोकेंगे आपको। जो वर्तमान समय में जो अभी विधायक है नाथनगर के, उन्होंने क्या क्या काम किया है? अगर वहाँ देखिएगा नाथनगर विधानसभा की हिस्ट्री को देखिएगा तो नीतीश कुमार की पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो भी रहे हैं विधायक, और लंबे अरसे से जो राजद का जो कब्जा है नाथनगर में, उसको किस तरीके से देख रहे हैं और नाथनगर में किस तरीके का विकास अब तक हुआ है? देखिए, विकास के मामले में अभी भी ग्रामीण क्षेत्र जब जाइएगा तो पता चलेगा कि विधायक जी के माध्यम से कोई खास विकास नहीं हुआ है, और ना ही विधायक जी के द्वारा क्षेत्र भ्रमण में भी रुचि रखा गया है, ना ही गरीब वर्गों के लोगों के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। विद्यार्थी और युवाओं के तो ऊपर बिल्कुल नज़रअंदाज है। ये सब हम लोग का डिमांड है। हम लोग का जो काम होगा, जन स्वराज का जो काम होगा, जन स्वराज को जो सपना होगा, सबसे पहला युवा को आगे लाना होगा। युवाओं को ये बात दिखाना होगा कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक वो बढ़ेंगे नहीं। इसीलिए पहला उद्देश्य है शिक्षा को आगे बढ़ाना, और ये चीज़ नज़र नहीं आ रहा है। मूलभूत समस्याएं क्या है जो जीवन यापन के लिए चाहिए? मूलभूत के छोटे छोटे उद्योग की आवश्यकता है। वो तो हर जगह उद्योग की आवश्यकता है। तो मूलभूत तो समस्या वही है, भोजन का तो व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, और सबसे जुड़ा हुआ लगाव शिक्षा है। शिक्षा, लोग शिक्षित नाला होगा। वगैरह बन गया हर गाँव में। देखिए, पंचायत के स्तर से जो काम होना है, जो पंचायत में फंड आया, उस हिसाब से कुछ विकास पंचायत के माध्यम से हुआ है। चाहे उसको आप सरकार के माध्यम से जोड़िए या ग्राम पंचायत के माध्यम से जोड़िए, कुछ विकास तो हुआ है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बार जो है स्थानीय जो विधायक हैं उनको टिकट राजद नहीं देने वाले हैं, और उनके बदले में जो है किसी और कैंडिडेट को लाने वाला है। देखिए, अगला क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, जन स्वराज क्या कर रहा है हमको जन स्वराज से मतलब है। हम लोग जन स्वराज का समर्थक है। टक्कर दे दीजिएगा? टक्कर ही नहीं देंगे, यहाँ चुनाव भी जीतेंगे। कैसे जीतिएगा? जमीनी कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। चेहरा देख के, पैसे वाले देख के अगर टिकट मिलेगा तो फिर कहना मुश्किल है। अगर जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया तो टक्कर ही नहीं देगा, वो चुनाव जीतेगा। कैसे जीतेगा? क्योंकि आप एक तरफ देखिए कि सत्ताधारी पक्ष रहेगा, एक तरफ विपक्ष रहेगा, तीसरा आप विकल्प रहे। तो सत्ताधारी का नाकामी ही जन स्वराज को जिता के लाएगा। उनका जो नाकामी है वो जो जनता के साथ बीत रहा है। अभी आप अगर अंचल कार्यालय चले जाइए तो यहाँ मोटेशन के नाम पर लूट है। वो अत्याचार ही जन स्वराज को लाएगा। आप लोग जन स्वराज में हैं, आप स्थानीय प्रतिनिधि भी हैं, क्या लगता है कि जो भ्रष्टाचार हुई है, जो अभी सीओ का आपने बात किया मोटेशन में, तो कई 100 जो है सैकड़ों की संख्या में जो सीओ का वेतन रोक दिए हैं मंत्री जी। वेतन रोकने से समाधान थोड़े है। जितना बिहार सरकार का जमीन है वो प्लॉटरों के हाथ में समझिए कि अंचलाधिकारी बेच दिए हैं। वो खदाहा हो, पोखर हो, डांड हो, नाला हो, प्लॉटर जो है यहाँ के स्थानीय जो प्लॉटर है दबंग है, अपराधी है, वो लोग मिट्टी भर लेता है। इसका शिकायत अंचलाधिकारी से होता है तो आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है। वो नाकामी जन स्वराज को लाएगा। ठीक, ये थे हमारे साथ घनश्याम सिंह, जिनको सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना था जो नाथनगर विधानसभा का जो रणनीति होगा वो जनस्वराज ही तय करेगी, और मूलभूत जो समस्याएं हैं शिक्षा को लेकर और जिस तरीके से ब्लॉक में भ्रष्टाचार हुई है उन चीज़ों को लेकर जो है जनस्वराज पार्टी का आना तय है। और लोग भी चाह रही है कि जनस्वराज पार्टी से जो उम्मीदवार होंगे यहाँ से उनको ही हम लोग जीत करा करके यहाँ से भेजेंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के धन्यवाद।